ये एल्कोहल होता क्या बेटा, यदि हम देखेंगे, ये पहले हमारे पास है एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल। इसके बारे में पढ़ेंगे हम, एल्कोहल्स क्या हो सकते हैं। और एल्कोहल्स में क्या होगा कि सबसे पहले अल्कोहल क्या होंगे, यहाँ पर आर ओ एच यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर एल्कोहलिक युग्म समूह है वो ओ एच है ना। ये फंक्शनल ग्रुप है। माना कोई आपसे पूछे कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल क्रियात्मक समूह क्या है, तो ये हम कह सकते हैं कि ओ एच उसके पास क्या है, क्रियात्मक समूह है। इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा, सामान्य सूत्र हम कह सकते हैं, जनरल फॉर्मूला। तो जनरल जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, CnH2n प्लस 1OH, ये होगा। ठीक है। अब इसके आधार पर हम अलग अलग प्रकार के अल्कोहल हो सकते हैं, बता सकते हैं, है ना। तो पहले देखें, यदि इसमें देखें तो इसमें सबसे पहले अल्कोहल्स में है क्लासिफिकेशन, यदि देखें इसका, है ना, इसका वर्गीकरण करके देखें तो ये अल्कोहल्स और फिनॉल हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं अलग अलग प्रकार के अल्कोहल, जैसे सपोज, चलो इसी से ले लेते हैं, हम एक फॉर्मूला लेते हैं इसमें से, CnH2n प्लस 1OH लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 लेते हैं, n बराबर 1 लेंगे तो क्या होगा, ये C1 हो जाएगा, H2 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा और OH होगा। इसका मतलब क्या हुआ, C 1 है, H 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा और OH आ गया। इसका नाम क्या है बेटा, इसके नाम से तो आप लोग परिचित हैं, क्या नाम है इसका? मेथिल अल्कोहल, हाँ, मिथाइल, है ना। मेथनॉल। हाँ, इसमें दो नाम आएंगे, यदि हम सामान्य नाम देखेंगे तो CH3 को कहते हैं बेटा मिथाइल, ये मेथिल, हिंदी में हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं उसको, मेथिल, ऐसा लिखा जाता है। और OH को बोलते हैं हम अल्कोहल। ये सामान्य नाम है इसका, क्या नाम है इसका, सामान्य नाम हो गया मिथाइल। ठीक है, अंग्रेजी में पढ़ा जाता है, लेकिन इसको क्या पढ़ते हैं, मिथाइल अल्कोहल। ये सामान्य नाम बता रहा हूं मैं अभी, है ना। ये क्या है, अल्कोहल, इंग्लिश में हो गया। यदि IUPAC नेम होगा तो इसका नाम मेथेनॉल हो जाता है। तो हम सामान्य नाम से अभी बात कर रहे हैं, ये मिथाइल अल्कोहल हो गया। दूसरा इसका नाम क्या हो सकता है बेटा, देखो यहाँ पर हम लेते हैं CH3 CH2OH, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम जानते हैं आप लोग? एथेनॉल, बिल्कुल, या इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, है ना। साधारण नाम इसका इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ठीक है ना, इथाइल अल्कोहल। एक और नाम देता हूं मैं, ये है CH3CH और इस पर है OH लगा हुआ है एंड CH3, इसका नाम क्या होगा, ये हमने एल्किल हैलाइड में पढ़ा था बेटा। प्रोपेंटुओल, प्रोपेंटुऑल, ये IUPAC नेम है बेटा, सामान्य नाम बताया ना, साधारण घरेलू नाम। जहां पर ऐसे जुड़ा हुआ होता है, क्या होता है बेटा अंजलि, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम देखोगे तो इसको कहते हैं आइसो प्रोपिल और अल्कोहल। ये क्या नाम है इसका, साधारण नाम आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ये है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ये वाला नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल हो जाएगा। दूसरा नाम देखो, एक और है, आ सकता है हमारे पास CH3C। हमने पहले जब हम पढ़ रहे थे, ये CH3 है और यहाँ CH3, इसका नाम क्या था, एक हमने ऐसे भी तो पढ़ा था, CH3C और CH3 और यहाँ Cl लगाया हुआ था ऐसे, इसका नाम बताओ तो पहले,
सर टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। बिल्कुल, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। अब इसका नाम क्या होगा? टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। बिल्कुल, देखो ये सेम है ना बेटा, देखो कहीं कोई अंतर नहीं, टर्सरी है, ब्यूटिल भी है और अल्कोहल लगा हुआ है, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो हमें इनके नाम भी वैसे लिखना, ऐसे नामों में कोई परिवर्तन नहीं है। देखो यहाँ क्लोराइड है, यहाँ अल्कोहल है। टर्सरी सिंपल, ये साधारण नाम की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो इसको हम कह रहे हैं टर्सरी ब्यूटिल और इसको कहा गया अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। अब एक और नाम था हमारे पास ऐसे ही, हमने ऐसे भी लिखा था CH3, CH3, ऊपर भी CH3 था, नीचे भी CH3 था, आगे भी CH2OH था। इसका नाम क्या होगा? ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को, हाँ, ऐसा नहीं है, इसीलिए मैं इनको पूछ रहा हूँ और ये फिर पूछूंगा भी आगे, ऐसा नहीं कि आगे पूछूंगा, अभी आगे सब में आएगा ऐसे ही। बताओ बेटा इसका नाम क्या होगा? सर नियोपेंटिल अल्कोहल। बिल्कुल राइट, नियोपेंटिल अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको? नियो, इसका नाम है नियोपेंटिल अल्कोहल, ठीक है। तो ये साधारण नाम हुए इनके। अब इसमें दो तीन चीजें और इम्पोर्टेंट है बेटा, जिनका सारा नाम हमें जानना जरूरी है, और वो है, एक है CH2OH, CH2OH, एक तो ये हो गया, और एक है CH2H एंड CH2H। ये दोनों को जानना बहुत जरूरी है। इन दोनों के नाम बताओ साधारण। इन दोनों के नाम क्या होंगे? सिंपल नाम बताने। सर इथाइलिन। इसका नाम इथाइलिन। सही बता रहे हो तुम, गलत तो कुछ नहीं है। इथाइलिन, आगे। इथाइलिन ग्लाइकॉल। बिल्कुल गुड, इसका नाम है इथाइलिन और ये हो जाएगा ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसका नाम क्या होगा? और इसका साधारण नाम है बेटा ग्लिसरॉल। क्या है इसका साधारण नाम? ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल हमने देखा होगा, ग्लिसरीन जिसको हम कहते हैं, तो ग्लिसरीन के फॉर्मेट में है, ये है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ठीक है ना। ये क्या है? ग्लिसरॉल, है ना। या ट्राईहाइड्रिक भी कहते हैं हम, ट्राईहाइड्रिक ग्लिसरॉल। तीन OH ग्रुप है इसलिए ट्राईहाइड्रिक हो। तो ये सामान्य पद्धतियां थी आईपीसी ने, सॉरी सामान्य नाम थे। अब थोड़े से हम चलते हैं आईपीसी नेम की तरफ, ठीक है ना। उनके आईपीसी नेम हम कैसे लिख सकते हैं? फिर दोनों चीजों को हम रिपीट करते हुए चलेंगे। पहले हमारे पास था, अ, एक था CH3OH, इसका नाम आप लोग जानते हैं। दूसरा था हमने CH3, इनको लिखोगे आप, लिखते रहो फटाफट फटाफट करके। यहाँ पर OH ग्रुप लगा है, ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल था, इसका नाम क्या होगा? दूसरा हमने CH3C, और इस पर हम लेंगे, यहाँ OH ले लेते हैं, ये टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल था, इसका आईपीसी नेम बताना आपको। उसके बाद नियोपेंटिल, नियोपेंटिल अल्कोहल, इसका आईपीसी नेम बताना है। ये चार नाम तो बताने हैं। उसके अलावा अब आगे चलते हैं, ये तो हो गए जो हमें आने चाहिए, है ना।
एक है CH3 CH2 CS2 CS2 OH। इसके दोनों नाम बताने, ठीक है ना, इसके दोनों नाम बताने। और एक और कंपाउंड लेता हूँ, CH3, फिर CH, उस पे यहाँ CH3 लगा हुआ है, फिर CH2, IUPAC नहीं बताने बेटे, सॉरी, इस प्रकार से बताओ, और इन सबके IUPAC नहीं बताने। जल्दी जल्दी बताओ है। इनके नाम बता। बताओ। स्टार्टिंग शुरू से करना हमें। बता बेटा। सागर, सागर और महेश भी जुड़े हुए हैं। देखो, IUPAC नेम को सीखना इसलिए जरूरी है कि कभी कभी इसमें से 5 नंबर का पूछ लेता है, तो हमें सही से आना चाहिए बेटा। और IUPAC नेम प्रत्येक एग्जाम में 2 नंबर का आता है, चाहे वो किसी प्रकार का एग्जाम भी बनाएंगे तो 2 नंबर 3 नंबर का आता है। 2 नंबर तो मिनिमम आएगा ही, पर कभी कभी 5 नंबर का हो जाता है, और बिना नाम के हम उसकी रिएक्शन को भी नहीं जानते, इसलिए नाम पता तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो कितने कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन 1 है, तो उसको बोलते हैं बेटा, एक कार्बन को बोलते हैं मेथ। एल्कोहल में एन लगाना जरूरी है, तो एन लगा देंगे मेथेन, है ना। और ये देखोगे तो OH लगा हुआ तो मेथेन, और ऑल हो जाएगा, मेथेनॉल कह सकते हैं। यहाँ इसको, इसका नाम देखोगे तो क्या है, सिंपल, 1 2 3, कार्बन की श्रृंखला को काउंट करना। श्रृंखला माने जो उसके साथ बनी हुई है, कार्बन एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, वो श्रृंखला बना देते हैं, है ना। ऐसे एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे जुड़े रहते हैं, तो ये श्रृंखलाएं कहलाती है, चेन कहलाता है, चेन बनाओ, है ना, चेन इस प्रकार से बनती है। तो यहाँ देखो, यदि हम देखेंगे तो 1 2 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, 3 कार्बन का नाम क्या होता है बेटा? prop, prop, 3 कार्बन का नाम होता है प्रोप, ठीक है ना। और यहाँ देखो, फिर और भी लगा हुआ है, प्रोपेन भी हो जाएगा, है ना, प्रोपेन। और देखो दूसरी पोजीशन पर OH लगा हुआ है, तो क्या होगा, प्रोपेन, यहाँ ई को हटा देंगे, 2
ऑल आ जाएगा, प्रोपेन टू ऑल, है ना। या प्रोपेन प्रोपेनॉल टू भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं इसको? ये देखो, प्रोपेन टू ऑल भी लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोपेनॉल टू भी कर सकते हैं। ठीक है ना। ऑल जो है दूसरी पोजीशन पर है, इस प्रकार से होता है। इसके बाद बताओ बेटा, और इसका नाम क्या होगा? ये यहाँ भी क्या करना आप लोगों ने, कार्बन चेन को देखना है। तो कार्बन चेन में क्या होगा? इसका साधारण नाम क्या है? साधारण नाम क्या है बेटा इसका? टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। इसको ऐसे भी लिखते हैं, जो साधारण नाम है इसका वो टर्ट ब्यूटिल एल्कोहल है। आईपीसी नेम क्या होगा? देखो, आईपीसी नेम में हम क्या करेंगे, यहाँ से कार्बन श्रृंखला देख लेंगे। तो कार्बन श्रृंखला में क्या है? एक, दो, तीन, इसमें कार्बन है। तीन कार्बन का नाम क्या होता है बेटा? prop, फिर क्या लिखेंगे? prop, हाँ, फिर लिखेंगे एन, है ना, प्रोपेन। और प्रोपेन आने के बाद देखो, टू पोजीशन पर ओ एच लगा हुआ, दूसरी पोजीशन पर क्या लगा है? ओ एच। देखो, दूसरा पोजीशन है ना, ओ एच लगा, तो प्रोपेन टू ऑल हो जाएगा, प्रोपेन टू ऑल। लेकिन इसमें सी एच थ्री भी लगा हुआ है और दूसरी पोजीशन पर लगा है, तो इससे पहले, क्योंकि पूर्व लग्न होता है, पहले लगने वाला होता है, तो यहाँ पर आएगा, प्रीफिक्स होता है, तो यहाँ पर ये आएगा टू मिथाइल। क्या आएगा? टू मिथाइल प्रोप इन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, इस प्रकार से आएगा, टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है ना। इसको हम क्या कहेंगे? इस प्रकार से इसका नाम होगा। इसका नाम क्या होगा? तब तक इसका नाम लिखो आप लोग, मैं इसको सही कर देता हूँ। बताओ बेटा। जल्दी से बताओ। टू टू डाइमिथाइल प्रोपेन वाला। ठीक है। और कोई बताओ बेटा। देखो, अंजलि ने कोशिश की, देखो ये वन, क्योंकि यहाँ से काउंट करेंगे ना, क्योंकि इधर से काउंट करने का मतलब, क्योंकि वो एज ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है ना। वन, टू, थ्री। अब देखो बेटा, इसने भी क्या बताया, टू टू डाइमिथाइल प्रोपेन वन ऑल, तो सही बताया उसने। देखो, प्रोप है हमारे पास लिखा हुआ, तो हम तो प्रोप, तीन कार्बन है, तो यहाँ पर क्या आएगा? प्रोप। फिर एन लगाएंगे, और वन पोजीशन पर ऑल लगा हुआ, तो वन ऑल लगा हुआ है ना। और इससे पहले देखो, दूसरी पोजीशन पर दो चीजें हैं, यहाँ एक मिथाइल ग्रुप ये लगा हुआ, एक मिथाइल ग्रुप ये लगा, है ना। तो ये दूसरी पोजीशन पर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? टू कॉमा टू, और ये आएगा डाई मिथाइल, दो बार आ रखा, डाई मिथाइल, ठीक है, डाई मिथाइल प्रोपेन वन। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। गुड। इसका नाम क्या होगा? इसके दोनों नाम बताने बेटे, साधारण नाम भी बताने हैं और आईपीसी नेम भी बताने butane 1 all, हैं। ब्यूटेन वन, और साधारण नाम क्या होगा बेटा?
अच्छा बताया तुमने, बढ़िया है। ब्यूटेन 1 ऑल। यहाँ पर देखो तो किस प्रकार से आएगा। हाँ, इसका नाम आएगा प्रोपिल एल्कोहल। प्रोपिल नहीं होगा बेटा। 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो क्या होगा, ब्यूटिल एल्कोहल। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, इससे पहले मैंने इसीलिए साधारण नाम पूछा है कि यहाँ पर नॉर्मल लगाना है, एन लगाना जरूरी है, क्योंकि नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल हो जाएगा। तो इसको हम नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल लिख सकते हैं। ये साधारण नाम हो गया। आईपीएसी नेम में क्या होगा, क्योंकि यहाँ लंबी श्रृंखला होती है तो इसलिए नॉर्मल लगाना जरूरी होता है, नहीं तो ब्यूटिल एल्कोहल अलग दूसरा हो सकता है। यहाँ दूसरा इसका आईपीएसी नेम में क्या होगा, 1 2 3 4, तो यहाँ पर आएगा 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट, फिर एन लगाएंगे, है ना, फिर 1 पोजीशन पर और लगा तो ब्यूटेन 1 और आ जाएगा। इसका आईपीएसी नेम तो ये हो जाएगा, और सारा नाम ये वाला होगा। इसका नाम बताओ बेटा। इसका नाम साधारण नाम मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसका जो साधारण नेम है, कॉमन नेम है, इसको बोलते हैं बेटा आइसो। देखो साधारण नाम मैं बता दे रहा हूँ, आईपीएस नेम आप लोगों को देखना है। जो ये साधारण नाम है वो है, क्योंकि मैंने साधारण नाम इसको बताया नहीं था, आइसो, और ये होगा एमाइल, ठीक है ना, एल्कोहल। कम पूछे जाते हैं, लेकिन सीखने का कुछ दिक्कत नहीं है ना। आइसो एमाइल एल्कोहल, ये साधारण नाम है इसका, कॉमन नेम, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नेम बोल सकते हैं, कॉमन नेम। आईपीएसी नेम बताओ इसका। इसका आईपीएसी नेम क्या होगा। 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल। 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल भी लिखना पड़ेगा बेटा, ठीक है, गुड। और बच्चे बताओ बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ 1 2 3 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूट। फिर ए लगा देंगे, 1 पोजीशन पर और लगाओ, 1 और, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या हो गई ना, तो इसलिए 1 पोजीशन लिखनी पड़ेगी। ब्यूटेनॉल का मतलब यहाँ भी हो सकता था, 2 पोजीशन पर भी ऑल हो सकता था, है ना। तो हमें उसकी पोजीशन दिखनी जरूरी है, किस पोजीशन पर वो इस ग्रुप है। और 3 मिथाइल होगा, तीसरी पोजीशन पर मिथाइल लगा, तो यहाँ ठीक बताया इसने, 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, गुड। इसका नाम क्या होगा बेटा, इन दोनों के नाम बताने। पहले इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन रूट देखो। ओके, यहाँ पर देखो बेटा कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर यदि सीधी रेखा को देखते हैं, 1 2 3 4 5 हो है, लेकिन यदि हम इधर की तरफ नीचे की तरफ जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास जो कार्बन रूट होगा वो ये ऐसा होगा, कार्बन जो चेन होगी वो ऐसे में होगी, क्योंकि लंबी ये वाली हो रही है, इसलिए हम इसको ऐसे बना सकते हैं। तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से कोई ग्रुप नजदीक पड़ रहा है, तो 1 2 3 पे पड़ रहा है, यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 पे पड़ रहा है, तो काउंटिंग ऐसे करेंगे, 1 2 3, यहाँ हो जाएगा 4 5 6, है ना बेटा। अब तीसरी पोजीशन पर देखो, एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तीसरी पोजीशन पर, एक ये वाला जुड़ा हुआ है, ये दोनों तीसरी पोजीशन, इस वाली पोजीशन पर 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक ये वाला जुड़ा हुआ है, एक ये वाला जुड़ा हुआ है। अब इनका नाम 5 6 कार्बन का नाम क्या होता है, हेक्स।
बिल्कुल हेक्स हो जाएगा। फिर क्या लगाएंगे इसमें, इन लगाएंगे क्योंकि हेक्सेन हो जाएगा। कौन सी पोजीशन पर है बेटा, ऑल लगा हुआ है, तीसरी पोजीशन, हेक्सेन 3 ऑल आ जाएगा। फिर 3 पोजीशन पर क्या लगा है, इथाइल लगा हुआ है, मिथाइल नहीं बल्कि इथाइल होगा इस बार, है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ लिखेंगे 3 और इथाइल कर देंगे उसको, यहाँ साइड में लिख लो थोड़े इथाइल, 3 इथाइल हेक्सेन 3 ऑल, इस प्रकार से इसका नाम होगा, है ना। अब इसका नाम देखो यहाँ पर क्या, इसका नाम कैसे करेंगे, देखो काउंटिंग अब की बार यहाँ से होगा क्योंकि नजदीक ये पड़ रहा है, ये दूसरे नंबर पर आ रहा है, 1 2 3 और 4, 4 कार्बन। क्या नाम होना चाहिए बेटा इसका, तुम लगाओ तो आइडिया बताओ। ब्यूट। ब्यूट, गुड, ब्यूट। उसके बाद उसके बाद क्या होना चाहिए, 1 पोजीशन पे क्या है, ई लगाओ, 1 इन, ये वाला आएगा, ब्यूट 1 इन। और इसके बाद क्या आएगा, कौन सी पोजीशन पर, 3 पोजीशन पर और लगा हुआ, इसका ई हटा देंगे, इन ये हो जाता है इन और 3 और, इस प्रकार से हो जाता है, ब्यूट 1 इन 3 और, ये बन जाएगा, है ना। इस प्रकार से हम इनके आईयूपीएसी नेम जान सकते हैं। और 1 2 3 और भी थे इसमें, जैसे जो हमने शुरुआती दौर पे लिया था, एक तो लिया था CH2OH एंड CH2OH, इसका नाम क्या होगा और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, CH2, इनके आईयूपीएसी नेम हम बीच बीच में पढ़ते भी रहेंगे, है ना, पूछता रहूंगा आप लोगों को आईयूपीएसी नेम और साधारण नाम, CHOH एंड CH2OH। तो देखो बेटा यहाँ पर 2 है, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, देखो एक दो दोनों पोजीशन पर और लगा है, तो हम इसका नाम होता है एथ, है ना, एन लगाएंगे। और यहाँ पर लिखेंगे 1, 2 और डाई ऑल आ जाएगा, डाई ऑल, 2 बार है ना, ये डाई ऑल आ जाएगा, एथ 1 2 डाई। इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रोप आ जाएगा, प्रोप आ जाएगा, एन भी आ जाएगा, प्रोपेन, प्रोप एन आ जाएगा, प्रोपेन। और एक आएगा 1, 2, 3 और ट्राई वाला आएगा, 3 बार आया ना, तो ट्राई वाला, इस प्रकार से। इस टाइप से हम इनके नाम लिख सकते हैं, मैंने साधारण तौर पर आपको बता दी। इसके बाद है बेटा इसमें आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मैंने पहले ही बताया, फिर बता दे रहा हूँ। आइसोमेरिज्म के 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं बेटा, आइसोमेरिज्म 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, एक होती है स्ट्रक्चरल और दूसरा क्या होती है, दूसरा बताओ, दूसरे बताओ, दूसरी कौन सी बताई थी, मैंने 2 प्रकार की आपको क्या बताई थी, आइसोमेरिज्म बताई थी, कौन कौन सी बताई थी, एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बताई थी, दूसरी कौन सी बताई थी, स्टीरियो, याद होगा। और ये फिर ये कितने प्रकार की बताई थी, 5 प्रकार की, कौन कौन सी बताई थी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बताई थी, चेन आइसोमेरिज्म जिसको श्रृंखला बोलते हैं, ठीक है ना, पोजीशन आइसोमेरिज्म स्थान समावता जिसको हम कहते हैं, श्रृंखला समावता, पोजीशन का मतलब हो गया स्थान समावता, क्रियात्मक समावता जिसको हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं, क्या बोलते हैं, फंक्शनल, इसको बोलते हैं क्रियात्मक, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बाद चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म जिसको हम चलाव अवयवता कहते हैं। और इसके बीच में था बेटा मेटामेरिज्म, मध्य अवयवता,
ये 5 प्रकार की होती हैं, 1 2 3 4 5। और जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये 2 प्रकार के होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इस प्रकार से हमारे पास कुल मिलाकर के 7 प्रकार के हो गई ना। वैसे तो कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, फिर उनके 2 अलग अलग पार्ट है। ठीक हो गया। अब इन आइसोमेरिज्म में से हम इस वाले चैप्टर में कौन कौन सी आइसोमेरिज्म होंगी, इस वाले चैप्टर में जो आएंगी, तो 3 तो हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है और एक इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। ये तो 3 स्ट्रक्चरल, ये 2 नहीं होती इसमें, मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म नहीं होता। लेकिन इसमें क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, जो हमारे सिलेबस में, जो इस वाले पार्ट में आएगा, एल्कोहल में समानता है ना। ये तो टोटल है, जितने इससे बाहर नहीं होती है ना। आइसोमेरिज्म क्या होगी, इतने प्रकार के होंगे और उसमें से हम इतने वाले लेंगे। तो ये याद रखना आपको, क्योंकि बार बार कल को पूछ सकता है आप लोगों से, है ना। तो पहले देखते हैं बेटा हम इसमें, जो हमारे पास है आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल, ठीक है ना। एल्कोहल में आइसोमेरिज्म किस प्रकार से हो सकती है, आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल, एल्कोहल में समावेता, एल्कोहल, एल्कोहल में समावता, किस प्रकार की समावता एल्कोहल में होगी। तो एल्कोहल में क्या होगा, पहले होता चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है बेटा, श्रृंखला समावता बोलते हैं इसको, चेन आइसोमेरिज्म। ये चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है बेटा, श्रृंखला समावता कह सकते हैं, श्रृंखला समावयत। क्या होता है श्रृंखला समावता, क्या होता है, कोई बता सकता है श्रृंखला समावता क्या होता है। इनमें क्या होगा, जो चेन आइसोमेरिज्म, जो फंक्शनल ग्रुप होगा, क्या कहा मैंने, फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, समान होगा। क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, ये क्या होता है बेटा, ये होता है इसमें समान, ठीक है ना। क्या होगा, समान होगा, इक्वल होगा, है ना। लेकिन जो कार्बन श्रृंखला होगी, कार्बन श्रृंखला, कार्बन श्रृंखला भिन्न होगी। बस ये परिभाषा देखना आपने, जो क्रियात्मक समूह क्या है, समान है, जो कार्बन श्रृंखला है वो क्या है, भिन्न है। देखो क्रियात्मक समूह समान हो गया, यहाँ पर सिंपल श्रृंखला समावता में ये मान लो श्रृंखलाएं भिन्न भिन्न होती, बस ये ध्यान रखना, श्रृंखलाएं क्या होंगी, भिन्न भिन्न होंगी। अब हमें किस प्रकार से आएंगे, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि चेन आइसोमेरिज्म है, इस चेन आइसोमेरिज्म में यदि हम देखें, श्रृंखलाएं क्या होगी, भिन्न भिन्न हो गई। उन श्रृंखलाओं को किस प्रकार से लिखा जा सकता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। बिना एग्जाम्पल नहीं आ सकता हमें समझ में, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल किस प्रकार से आएगा, उदाहरण जिसको हम कह सकते हैं। हमारे पास इसका एग्जाम्पल है, सी हमारे पास 4 है, C4, और H है इसमें O, ये C4H10O। अब हमने बताना इसमें श्रृंखला समाता, क्योंकि ये एल्कोहल है, इतना तो हमें मालूम है क्या है, एल्कोहल। तो यहाँ पर देखो हमारे पास कितने कार्बन है, 4, 1 2 3 और 4, ये 4 कार्बन है बेटा। और चारों कार्बन को हम ऐसे जोड़ सकते हैं, देखो सिंगल बॉन्ड इनके बीच हो गई। एक OH इसमें लगना ही है, क्योंकि ये क्या है,
अल्कोहल है। तो अब बाकी वैलेंसी पूरी करते हैं, इसके पास दो पूरी है, देखो एक दो हो गई, तो दो और जोड़ देना पड़ेगा हमें, तब चार हो जाएंगे। इसके बाद एक दो इसके पास भी है, तो इसमें दो जोड़ना पड़ेगा। यहाँ देखो एक और दो इसके पास भी है, तो इसमें दो जोड़ना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर देखो इसके पास एक ही है, तो एक तो हमारे पास ये बन सकता है। अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? 1 2 3 4 क्या होगा बेटा? ब्यूट एन भी लगाएंगे, वन और ब्यूटेन वन और, है ना, ब्यूट वन ब्यूटेन वन और। दूसरा, अब देखो इसकी श्रृंखला तो सीधी है, इसकी श्रृंखला को बिगाड़ दो थोड़ा सा। बिगाड़ना क्या है, यहाँ चार वाली श्रृंखला थी, हम तीन वाली बना सकते हैं। देखो CH3 हमने लिया, यहाँ CH किया, ऊपर की तरफ देखो एक इसको उठा करके इसके ऊपर ले आओ, इसका हाइड्रोजन कम कर दो, इसका हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो, तो ये CH3 हो जाएगा। आगे वाला CH2 बचा हुआ है, इसको ऐसे बना सकते H2OH। तो देखो इसमें क्या हो गए, श्रृंखलाएं भिन्न भिन्न हो गई। इसमें श्रृंखला कितने की थी? 4 की। इसमें श्रृंखला कितने की होगी, कार्बन श्रृंखला 3 की। तो श्रृंखलाएं भिन्न भिन्न हो गई, बाकी फंक्शनल ग्रुप समान है। देखो ये, इसका नाम क्या होगा? इसको काउंटिंग करेंगे 1 2 3, है ना। तो 2 पोजीशन पर ये क्या होगा, प्रॉप आ जाएगा। क्या आएगा, प्रॉप। फिर क्या आएगा, एन आएगा। फिर 1 पोजीशन पे क्या है, ऑल है। और 2 मिथाइल है, तो 2 मिथाइल पहले चले जाएगा, 2 और यहाँ मिथाइल है, 2 मिथाइल प्रोपेन मोनो। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये है बेटा हमारे पास कौन सी श्रृंखला समानता, जिसमें हम श्रृंखलाएं भिन्न भिन्न होती हैं, ठीक है। और इसके लिए कम से कम हमारे पास 4 कार्बन वाला चाहिए, इससे कम वाले में श्रृंखला भिन्न भिन्न हो ही नहीं सकती, है ना। 3 वाले में क्या श्रृंखलाएं भिन्न करोगे। दूसरा है बेटा इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब पोजीशन आइसोमेरिज्म इससे लग ही रहा है स्थान समानता। यदि हम स्थान समानता को देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, स्थान समानता, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये स्थान। इसमें क्या होगा, जो पोजीशन आइसोमेरिज्म है इसमें क्या होगा बेटा, इसमें दो चीजें याद रखना। क्या क्या याद रखोगे, क्या क्या चीजें याद रखोगे? दो चीजें याद रखनी। पहले वाले में तो कार्बन श्रृंखला भिन्न होती है, ठीक है ना। यहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या हो रहा है, नंबर एक तो कार्बन चेन क्या होगी, कार्बन चेन है, कार्बन श्रृंखला, ये क्या होगी, समान होगी। याद रखना बेटा, मैं पॉइंट्स में बता रहा हूं आपको। कार्बन की जो श्रृंखला होगी, कार्बन श्रृंखला समान होगी। क्या होगी, कार्बन श्रृंखला समान होगी। इस प्रकार के आइसोमेरिज्म में कार्बन की श्रृंखला समान होती है। ये पॉइंट्स में लिख रहा हूं, आपको ऐसा लिखना नहीं है, आपको ये याद रखने के लिए होता है, इंपॉर्टेंट है ना। कार्बन श्रृंखला समान, इसका मतलब क्या आपको लिखना है, इस प्रकार की समानता में कार्बन की श्रृंखला समान होती है ना। और दूसरा क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप भी समान होगा, क्रियात्मक समूह भी समान होगा। यहाँ देखो मैं अलग अलग पार्ट में लिख रहा हूँ इसको, फंक्शनल ग्रुप, है ना, यानी कि हम इसको बोलते हैं हिंदी में क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। ये भी क्या होगा बेटा, ये भी समान होगा। देखो दो चीजें समान है, एक तो कार्बन की श्रृंखला समान है और फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह भी समान है। लेकिन क्या भिन्न होगा, जो यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन क्रियात्मक समूह जो फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह, या हम इसको कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप का जो स्थान होगा, का स्थान भिन्न भिन्न होगा, भिन्न होगा, भिन्न
होगा, माने अलग होगा, डिफरेंट होगा, है ना। दो चीजें तो इसमें समान है, कार्बन की चेन भी समान है, फंक्शनल ग्रुप भी समान है, लेकिन जो क्रियात्मक समूह जो फंक्शनल ग्रुप है उसका जो पोजीशन है, उसका स्थान है, वो भिन्न भिन्न होगा दोनों में। तो वो क्या कहलाएगा, उस प्रकार की जो समानता होगी हमारी, वो क्या होगी, पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाएगी। अब इसमें देखो कैसे कैसे समझ लेते हैं, इसका एग्जाम्पल हमारे पास है, यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं। आइसोमेरिज्म का मतलब तो समझते होंगे बेटा आप लोग, जिनका मॉलिक्यूलर जो क्या कहते हैं इंपीरियल फॉर्मूला समान होगा, या जो हमारे पास क्या होगा उसका अणुसूत्र समान होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान होगा, लेकिन जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले होंगे अलग अलग होंगे, जो संरचनात्मक क्या होंगे, उनकी जो संरचनाएं होंगी वो भिन्न भिन्न होंगी। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे माना हमारे पास C3 है और H8 है और O है, ये हमारे पास है ना। तो हमने क्या करना है इसमें, देखो कार्बन की चेन में 3 है, 1 2 3, ये कह रहा है देखो हमारे पास दोनों बनेंगे 1 2 3, मैं एक साथ बना रहा हूँ दोनों को, 3 कार्बन है, कार्बन की श्रृंखला समान है, इस 3 3 दिखाई देगा हमें ऐसे, है ना। लेकिन फंक्शनल ग्रुप का स्थान भी होगा, जैसे मान देखो इसमें OH ग्रुप है, तो मान लीजिए हमने OH ग्रुप यहाँ लगा दिया, तो यहाँ देखो 1 2 बॉन्ड होंगे, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन और जोड़ देंगे, है ना, यहाँ इस टाइप से, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन और जोड़ देंगे। देखो ये तो कार्बन श्रृंखला बन गया बेटा, उसमें पहली पोजीशन पर आ गया। हमने क्या कहा, कार्बन की श्रृंखला समान है, तो कार्बन यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, कार्बन श्रृंखला समान है। OH समूह यहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ भी OH समूह लगेगा, लेकिन कह रहा है ये फंक्शन जो क्रियात्मक समूह है ना उसका स्थान भिन्न होगा, तो ये पहले पोजीशन पर है, इसको दूसरे पोजीशन पर लगा देते OH समूह। क्या अंतर करना हमने, ये दूसरे पोजीशन पर, यहाँ CH3 हो जाएगा, है ना, यहाँ CH2 हो जाएगा और यहाँ CH3 हो जाएगा, CH2 नहीं हो रहा है, यहाँ CH हो जाएगा, तब कार्बन संख्या ज्यादा हो जाएगी ना। तो ये क्या होंगे, इस प्रकार देखो अब सारी चीजें हमारे क्या हो रही है इसमें, पूरी हो रही है। कैसे, देखो इसमें कार्बन जो हमारे पास नियम है इसके दोनों पूरे हो रहे हैं, दोनों कार्बन श्रृंखला समान है, देखो 1 2 3 1 2 3 समान, फंक्शनल ग्रुप OH यहाँ है और यहाँ भी OH है। अब दूसरा देखो तीसरी चीज क्या है, क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप का स्थान भिन्न होगा, देखो यहाँ पहली पोजीशन पर है, यहाँ कौन सी दूसरी पोजीशन पर है, बस हो गया। तो ये इस प्रकार की जो समावेवी होंगे, ये दोनों क्या है बेटा, आइसोमर्स है, और ये जो प्रोसेस है ये आइसोमेरिज्म है, ये प्रोसेस क्या है, आइसोमेरिज्म। तो इसको इसका नाम देखोगे तो 1 2 3, इसका नाम क्या है, प्रोप 1 ऑल, इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन होगा, सॉरी प्रोपेन 1 ऑल, प्रोप लिखा है उसको, प्रोपेन हो जाएगा बेटा, प्रोपेन 1 ऑल पूरा लिखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा, प्रोपेन 2 ऑल, वही आईपीसी नेम इनके, प्रोपेन 1 ऑल प्रोपेन 2 ऑल। अब दो समानता बची हुई है हमारे पास, एक क्रियात्मक समानता और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसको हम प्रकाशिक समानता कहते हैं।